टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी को बड़ा झटका। भारत ने 300 करोड़ घटाया बजट। भूटान के विकास पर सर्वाधिक खर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये बजट मिडिल क्लास को ताकत देगा। विपक्ष बोला, ये कुर्सी बचाओ और कॉपी पेस्ट बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में कई मंत्रालयों पर चुप्पी। आम बजट में दिखी महंगाई से निजात पाने की झलक। पूर्वोदय विकास के उजारे में राजनीतिक जमीन पर भी नजर। चहुमुखी विकास के लिए पॉलिटिकल रोड मैप पर काम करेगी सरकार। अब सरकार बदलेगी बीएसएनएल की सूरत। टेलीकॉम सेक्टर को मिला 1.28 लाख करोड़ का बजट। बजट में ई कोर्ट परियोजना के लिए मिले 1500 करोड़ रुपए। अदालती रिकॉर्ड और पुराने और लंबित दोनों तरह के मामलों का होगा डिजिटलीकरण। ई कॉमर्स के जरिए निर्यात बढ़ाने के लिए बनाए जाएंगे हब। प्रमुख कार्गो केंद्रों के पास होंगे स्थापित। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में मास्टर प्लान का ऐलान। बिहार और उड़ीसा पर है केंद्र का विशेष ध्यान। बजट ने विपक्ष को भी नहीं दिया विघ्न बाधा का मौका। टोका टाकी की सीमा में ही रहा विपक्ष का संवाद। बजट के विरोध में आईएनडीआईए का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक में बनी सहमति। जनगणना की संभावना इस साल भी नहीं दिखी। बजट में सिर्फ 1309 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। ईमानदार उद्यमियों को सरकार का तोहफा। मुद्रा स्कीम में अब ले सकेंगे 20 लाख तक का ऋण। राहुल गांधी और विपक्ष मांगे माफी। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। झमाझम बारिश ने कर दी दिल्ली वालों की मौज। महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी समेत 9 राज्यों में आईएमडी का रेड अलर्ट। हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी के बयान से बांग्लादेश को ऐतराज। विदेश मंत्री हसन महमूद बोले, इसमें भ्रम की गुंजाइश। अमरोहा में मास्टर प्लान 2024 के चलते एमडीए ने अवैध कॉलोनियां ध्वस्त करने के दिए आदेश। लोगों ने घेरा एमडीए का ऑफिस। बांदा में लव जिहाद और धर्मांतरण का विरोध करना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीटा। ललितपुर में दिन दहाड़े हुई हत्या। पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में अवैध ब्लास्टिंग खनन का मामला। ब्लास्टिंग से दहशत में परिवार।
प्रयागराज में पुलिस की संयुक्त टीम ने सहसो बाजार लूटकांड का किया खुलासा, 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बजट में यूपी को मिलेंगे 2.44 लाख करोड़, नौजवानों, छात्रों, किसानों और छोटे उद्यमियों पर फोकस। लखनऊ में यूट्यूबर अलविश यादव से ईडी ने की 7 घंटे की पूछताछ, कोबरा कांड में मशहूर यूट्यूबर से पूछताछ की गई। गाजीपुर में भाई ने की अपनी सगी बहन की हत्या, मामूली विवाद पे हुआ था झगड़ा। गोंडा पुलिस के मुख्य हत्यारोपी से मुठभेड़ में आरोपी लल्लन सिंह घायल, दोनों की ओर से कई राउंड ताबड़तोड़ हुई फायरिंग। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है कांग्रेस, उपचुनाव के साथ विधानसभा के आम चुनाव पर भी रहेगी नजर। लखनऊ में केजीएमयू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रवि देव से मारपीट, इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद हुआ बवाल। लखनऊ में यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का मामला, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हुआ गिरफ्तार। पीलीभीत में मनरेगा सेल में करोड़ों का घोटाला, फर्जीवाड़े की जानकारी पर ग्राम प्रधानों का हंगामा। अमरोहा में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतकिया नकवी ने की प्रेस वार्ता, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर भी की बात। यूपी में संत कबीर नगर में 2 सगी बहनों समेत 5 लड़कियों की डूबने से हुई मौत, एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के बीच फायरिंग से हड़कंप, 2 कर्मचारी गोली लगने से हुए घायल। भाजपा सांसद अशोक रावत का छलका दर्द, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की डीएफओ की शिकायत। लखनऊ में सोने के दाम में होगी रिकॉर्ड तोड़ कमी, अब रोज बिकेगा 150 किलो ठोस गोल्ड। एक फैसले से सोने की तरक्की का कोड होगा खत्म, यूपी में 7 गुना बढ़ गई है तस्करी। प्रयागराज में सिविल प्रकृति के विवाद में आपराधिक केस नहीं चल सकता, हाईकोर्ट ने रद्द किया आपराधिक केस। वरुणा कॉरिडोर के डूब क्षेत्र में 762 अवैध निर्माण, नोटिस देकर 8 साल से भूला बीडीए। लखनऊ में मरीज की मौत पर तीमारदारों ने डॉक्टर को कुर्सी और पाइप से बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी में 5 आईएएस पीसीएस अफसरों के तबादले, फिरोजाबाद और कानपुर नगर के सीडीओ भी बदले। आगरा में धोखाधड़ी के मामले में जूता उद्यमी गिरफ्तार, भेजा गया जेल, 80 लाख लेने के बाद नहीं दिया। लखनऊ में छात्र ने खुद को मारी गोली, देहरादून में पढ़ता था, छुट्टी पर आया था घर।
लखनऊ में छाए काले बादल, उमस से किया बेहाल, 38 पार पहुंचा तापमान, 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिले संजय निषाद। भाजपा नेता बोले, मौर्य को ओबीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की हो रही तैयारी। लखनऊ में जमीन कब्जा का विरोध करने पर महिला को पीटा, एक ही परिवार के 7 लोगों पर केस दर्ज। लखनऊ में हाउस टैक्स वसूली में निजी कर्मचारी नहीं जाएंगे छूटे, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का सर्वे जल्द। लखनऊ में आईआरसीसी चुनाव को लेकर किया गया प्रचार, मौलाना खालिद रशीद और पूर्व कार्यवाह सीएम अम्मार रिजवी ने वोट के लिए की अपील। उत्तराखंड में महिलाओं को रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में और मिल सकती है छूट, तकनीक को भी बढ़ावा। फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिए केंद्र सहायता की आस अधूरी, अब नीति आयोग से अनुरोध करेंगे सीएम धामी। हर की पैड़ी से निकलेगी कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा, महारा बोले, राजनीति से न जोड़े। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में जाने से बचे। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ, 6 लोगों की एसडीआरएफ ने बचाई जान। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से युवाओं के हौसलों को मिलेगी उड़ान, उद्योगों के लिए बताया फायदेमंद बजट। राज्य के लघु उद्योगों को मिलेगी केंद्र के बजट से संजीवनी, एमएसएमई के लिए की गई घोषणा पर में खुशी। सोनप्रयाग पार्किंग निविदा का मामला, जिला पंचायत ने बरती अनियमितता, निविदा निरस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कांग्रेस ने कहा निराशाजनक। रुड़की में गंगा ब्रिज के ऊपर चढ़ा एक कांवड़िया, घटनास्थल पर फायर यूनिट में बचाई जान। चार धाम यात्रा का बदला जाएगा सिस्टम, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, चार धाम यात्रा प्राधिकरण के गठन में तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों से लेंगे राय। सरकार के आम बजट से उत्तराखंड में कर्मचारी निराश, न आयकर में राहत और न पुरानी पेंशन की पूरी हुई चाहत। हरिद्वार में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने जारी किए आदेश। प्रदेश के सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों को पिछले 10 महीने से नहीं मिली पेंशन, पेंशन के लिए तहसील से लेकर डीएम कार्यालय के लगा रहे चक्कर। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक, सीएम धामी बोले, कांग्रेस को हर जगह निराशा ही दिखाई देती है। राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद बाइडेन राष्ट्र को संबोधित करेंगे, सेहत को लेकर चल रही थी अफवाहें।
हो जाएगा इजराइल हमास युद्ध के बीच। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास को लिखी चिट्ठी। नए सर्वे में चौंकाने वाले संकेत। राष्ट्रपति चुनाव में भारतवंशी कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को दे सकती हैं मात। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चुनाव अभियान के लिए 11 लाख लोगों से जुटाए $10 करोड़। डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार तंत्र पर लगाए आरोप। दो 2023 में हर मिनट एक एड्स रोगी ने गंवाई अपनी जिंदगी। आम इंसान की पहुंच से बाहर। $40,000 के 2 इंजेक्शन। रैनसमवेयर हमला में अमेरिका की सबसे बड़ी अधीनस्थ कोर्ट में कामकाज ठप। काउंटी की सभी 36 अदालतें रही बंद। दक्षिण अटलांटिक में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी। 6 लोगों की मौत, 7 लापता। पीएम हसीना ने कर्फ्यू के आदेश पर दी सफाई। कहा जनता की सुरक्षा के लिए उठाया था कदम। चीन में रिटायरमेंट एज में 10 साल का इजाफा होगा। बढ़ती बुजुर्ग आबादी है बड़ी वजह। यूएस सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर का इस्तीफा। ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में हुई थी पेश। बजट के बाद अलादीन स्ट्रीट की चाल सुस्त। सेंसेक्स 150 अंक फिसला। निफ्टी 24,450 से फिसला। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को सराहा। कहा घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा। एक्सप्रेसवे से गांव तक आवाजाही सुगम। इंफ्रा पर जीडीपी का 3.4% खर्च। केंद्र की पूर्वोदय योजना से होगा चहुमुखी विकास। रेल और सड़क मार्ग मजबूत होने से पैदा होंगे नए रोजगार। दीर्घकालिक समृद्धि के लिए मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था की नींव। निवेशकों को आकर्षित करेगा डिजिटलीकरण। विकसित भारत की ओर केंद्र के 5 कदम। शुरू होगा सुधारों का नया दौर। बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का ऐलान। मुद्रा योजना में अब 20 लाख का लोन। बजट के दूसरे दिन गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की गिरावट। निफ्टी भी 70 अंक फिसला। भारत बनाएगा चलता फिरता न्यूक्लियर प्लांट। मिनटों में पूरे शहर को बिजली सप्लाई। बजट में न्यू टैक्स रिजीम में रहा 17,500 तक का सीधा फायदा। पेरिस ओलंपिक पर छाया कोरोना का साया। 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी टेस्ट में मिले पॉजिटिव। अनूठा अपारंपरिक होगा पेरिस ओलंपिक। कम संसाधन में अधिक करने की कोशिश।
हॉकी कोच फुलटन बोले, विश्वास, टीम भावना पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम की सफलता की कुंजी। ओलंपिक पदक विजेता एंडी मरे ने किया संन्यास का ऐलान, ये होगा करियर का आखिरी टूर्नामेंट। महिला एशिया कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, दीप्ति को मिले 3 विकेट। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी पर छोड़ा भारत को मनाने का जिम्मा, रिपोर्ट में खुलासा। कैंसर से जूझ रहे कोच अंशुमन गायकवाड़ के लिए कपिल देव ने जारी किया खास वीडियो, कहा बहुत जल्द हम मिलेंगे। महिला टी20 रैंकिंग में हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा को फायदा, स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर। यूनुस बोले, वुलमर की मौत पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन टॉर्चर जैसा, हमसे अलग आइलैंड में 3 दिन तक की गई पूछताछ। इंडिया के खिलाफ श्रीलंका टीम का ऐलान, टी20 सीरीज में कप्तानी करेंगे चरित असलंका। सरफिरा के बाद अक्षय कुमार ने अपनी लगातार फ्लॉप होती फिल्मों पर तोड़ी चुप्पी, कहा ये दिल तोड़ने वाला है। र्यूमर्ड कपल सुहाना खान और अगस्त्या नंदा के साथ नजर आए अभिषेक बच्चन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। बैड न्यूज के लिए शुभ रहा मंगलवार, 50 करोड़ की तरफ विकी की मूवी ने लगाई छलांग। शौकत गाने पर जानवी कपूर ने दोस्त के साथ किए किलर डांस मूव्स, वीडियो देख यूजर्स बोले, शीखू जीजू कहां हैं। बिग बॉस से निकलते ही अदनान शेख ने अलविश यादव को दी खुलेआम धमकी, कहा सबका हिसाब किताब होगा। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में चली थी गोलियां, पहली सुनवाई हुई, जज बोले आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। बेटे के साथ वक्त बिता रही हैं नताशा, अगस्त के साथ म्यूजियम में बिताया क्वालिटी टाइम। सन ऑफ सरदार 2 के सेट से लीक हुआ वीडियो, बारात में ढोल बजाकर नाचती दिखी मृणाल ठाकुर। रिजेक्शन पर बोले मिर्जापुर के शरद शुक्ला, किसी भी काम के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी। जानवी कपूर ने कराई नाक की सर्जरी, एक्ट्रेस के साथ नजर आए डॉक्टर ने लाइक की पोस्ट। प्राइम शतक में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।